बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरी है। किस कदर तब्दीलियां आ रही हैं, किस कदर पलटे खा रही हैं सूरत हाल। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कौन करवा रहा है, या यूं समझ लीजिए कि कौन कौन करवा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन किरदार किसका है, ये क्या चक्कर है, और लोग क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। ये सारा सब कुछ है क्या, असल में मामला क्या है। आज आपके साथ मैंने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करनी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जनाब, मसाजिद में लग रहे हैं, मैं साथ शेयर भी कर रहा हूँ, और साथ ही फूड का प्रोजेक्ट भी, और साथ ही आज 27 रमज़ानुल मुबारक है, परसों यानी 29 रमज़ानुल मुबारक को 100 यतीम बच्चों में हमने ईद गिफ्ट्स, कपड़े और शूज़ तकसीम करने हैं, और इसी के लिए ताउन की भरपूर अपील है। बाकी तो आपकी जिन जिन के भी वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो चल रहे हैं, गर्मी शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, और उन मैदानी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, और इस वजह से वो वाटर प्रोजेक्ट्स का सिलसिला तो ये जारी रहेगा। सिर्फ 3-4 रोज़ वो ईद की छुट्टियाँ होंगी, उसके बाद जो है ना वाटर प्रोजेक्ट दोबारा लगने शुरू हो जाएंगे। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कौन करवा रहा है। कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जनाब अली अमीन गंडापुर वो गए पूरी काबीना को लेकर, और अब तो वो मान भी गए हैं ना। ये एक अलग बात है कि हम तो इफ्तारी करने गए थे या रोटी खाने गए थे, या वैसे ही मैंने आपको बताया कि इनका खाने और रोने के अलावा कोई काम ही कोई नहीं है। तो बहरहाल वो इमरान खान की वो गए जनाब कोर कमांडर के पास। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल फैज़ को जब PGI से हटाया गया था तो उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया गया था, 11 कोर, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद वो सियासत से तो बाज नहीं आए, क्योंकि करते तो अक्सर व बेशतर ये सियासत ही हैं। तो फिर वो वहाँ भी बैठ जाते थे। उस वक़्त आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी। वो काबीना के अंदर आके बैठते, वो काबीना को पुठे मशवरे भी देते, वो इधर उधर वो सारा कुछ वहाँ पर वज़ीर आला के साथ मुलाकात भी करते, वो इमरान खान के लिए भी मैसेजेस छोड़ते। अब ये सारी बातें जनरल बाजवा को, उनकी आर्मी चीफ को पता चली, तो उन्होंने उनका वहाँ से ट्रांसफ़र वो दूर कर दिया भावलपुर में, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो सिर्फ पेशावर नहीं बैठते थे, बल्कि वो रात के अंधेरे में, अब पेशावर से यहाँ पर इस्लामाबाद 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो रात के अंधेरे में आते, यहाँ पे आरिफ अलवी के साथ भी मुलाकात कर जाते, कहीं ना कहीं वो इमरान खान से मुलाकात कर जाते, कुछ और लोगों से मुलाकात करके। तो उसके बाद उनके आर्मी चीफ ने कहा भाई इसको यहाँ से खैर से फारिग करो और भावलपुर भेजो ताकि वो दूर रहे। बाद औक़ात फिर वो वहाँ से भी आ जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद जब वो भावलपुर गए तो उन्होंने नया फड़ा डाल दिया कि जी मेरी बेटी की शादी है, और मेरी बेटी की शादी है तो इस वजह से मुझे जो है ना छुट्टी दी जाए। अब शादी उन्होंने बेटी की छुट्टी के लिए ली, और वो जनाब बेटी की शादी के लिए ली, जो छुट्टी ली, और फिर उसके बाद जनाब वहाँ पर जो है ना आए। और इस दौरान चूँकि वो शादी थी चकवाल में, और चकवाल से फिर उन्होंने इस्लामाबाद यात्रा, और फिर यही चक्कर, फिर उनको वार्न किया गया बाकायदा कि ये छुट्टी कैंसिल हो जाएगी अगर आप, तो फिर उसके बाद तो इस हद तक भी। तो उसके बाद जनरल बाजवा ने ये फैसला किया था कि जितने भी कोर कमांडर्स हैं उनकी एक स्क्रूटनी की जाए, जितने भी कोर कमांडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी टाइट की जाए, उनका सारा कुछ वो जो है ना रैकी की जाए, और पूरी खुफिया इतलात MIR वाले जो है ना वो हो गए सरगर्म, और उन्होंने कहा कि ये सब इन पर नज़र रखें कि इनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात ना हो, कोई सियासी मुलाकात, कोई गैर सियासी मुलाकात। तो उनके ना बहुत सख्ती हो गई। तो ये जो कोर कमांडर पेशावर वाला वाक़या हुआ है, अभी जो अली अमीन गंडापुर पूरी काबीना को लेके गए हैं, तो क्या इससे नहीं पता चला आर्मी चीफ को, या क्या ये आर्मी चीफ की अप्रूवल के बगैर हुआ है। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये जो कोर कमांडर, जहाँ भी कोई कोर कमांडर लगता है, जाहिर है वो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल ही होता है जो कोर कमांडर लगता है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिशनरी पावर है आर्मी चीफ की।
आर्मी चीफ जिसको कोर कमांडर लगाएं, जिसको हटाएं, लगाएं और दूसरे हफ्ते भी हटा दें तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता, ठीक है ना। और कोर कमांडर की जब ये मीटिंग्स होती हैं तो यहाँ पर तो उनकी टांगें कांप रही होती हैं कि कोई गलती ना हो जाए, ऐसा ना हो कि आर्मी चीफ नाराज़ हो जाएं और आर्मी चीफ मुझे दूसरे दिन रिमूव कर दें। या अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे जो है ना इसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं मालूमात की बुनियाद पे इतनी को सेंसिटिव बात करते हुए इस तरह की कोई बात नहीं, ये पूरी की पूरी उनकी डिस्क्रिशन है आर्मी चीफ की कि वो कोर कमांडर लगाए, जब उनकी मर्जी आए तो कोर कमांडर हटा दे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बात लीक हो, एक आदमी को मुलाकात भी नहीं छुपी रह सकती। और यहाँ तो पूरी पूरी काबीना वहाँ पर चल पड़ी है और कोर कमांडर हाउस में उन्होंने जाके इजलास किया, बाद में इफ्तार भी किया और वज़ीर आला साहब भी साथ ही थे। अब तो वो सारे अब वो मान रहे हैं, PTI के लोग भी मान रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इससे नवाज शरीफ साहब, नून लीग और बाकी लोगों को जो है ना, जो बाकी सियासी जमातें हैं और ख़ास तौर पे हुकूमत में, उनको तशवीश हुई है भाई ये चक्कर क्या है। ये लोग तो कहते थे कि ये 9 मई के मुलजिम हैं और ये तो 9 मई के मुजरिम हैं और इन्होंने तो फसाद बपा किया है। ख़ुद उस वक़्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह चुके, इस वक़्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके, ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग थी, ये तो रियासत पर हमला था, ये तो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग थी, एक साजिश थी, वगैरह वगैरह। तो अगर ये सारी साजिश यही थी और कौम को यही बताया गया तो फिर उनको इफ्तार पर दावत देना और उनको जो है ना मतलब सारी चीज़। तो कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने इनको इफ्तार पे दावत क्यों दी, तो मैंने उसके जवाब में लिखा भी सही एक्स पर, मैंने कहा भाई इफ्तार पे दावत तो बाद की बात है, पहले उन्होंने 9 मई के मुलजिम को वज़ीर आला क्यों बनने दिया, उन्होंने ही बनवाया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई अगर इधर उधर की मारता रहे वो भले वो करता रहे, सबको पता है, जिनको मालूमात हैं, जिनको शऊर है, जो खबर पे नज़र रखते हैं, उनको सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर को किसने बनाया। अब वो वाहिद बंदा अली अमीन गंडापुर ही है जो इसको लीड कर रहा है कि इमरान खान की किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कराई जाए। अली अमीन गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ आइडियल ताल्लुकात हैं, ये अगर किसी को भूल है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अली अमीन गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ आइडियल ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात में फाइनेंस भी बहुत बड़ी तादाद मिकदार में इन्वॉल्व है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपको पहले बता भी चुका हूँ। अब आप बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, इससे डार्ट्स मिला लिया करें। हाँ, हमें वो मजबूर न किया करें कि हर एक चीज़ का ना मतलब वो बिल्कुल ही ऐसे तरीके से बताएं। अली अमीन गंडापुर इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं किसी तरीके से। अली अमीन गंडापुर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जब ये कोर कमांडर हाउस गए तो अली अमीन गंडापुर ने उससे 1 या 2 दिन पहले अडियाला जेल में इमरान खान से तफसीली मुलाकात की और इमरान खान से तफसीली मुलाकात करके उनसे पूरा एक इंस्ट्रक्शंस ली। और उसके बाद खुद PTI का भी ये स्टांस आया कि अली अमीन गंडापुर जब वहाँ कोर कमांडर पेशावर के पास गए हैं पूरी काबीना को लेके, तो ये इमरान खान को एतमाद में लेके गए हैं। तो फिर आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा भी समझ सकता है कि जनाब हुआ क्या है और कौन सुलह की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, उसमें बहुत ही दबंग किस्म का एनालिसिस और तबसरा करते हैं। मैंने इमरान खान की ये ट्वीट्स जो उन्होंने अपने ही ट्विटर हैंडल से की हैं, ये मैं आपके साथ 2 ट्वीट्स पढ़ता हूँ। इस ट्वीट में, इन दोनों ट्वीट्स में आपको समझ आ जाएगी कि पूरा प्लान क्या है। एक तीसरी ट्वीट है या पोस्ट है शहजाद अकबर की, उससे भी पूरा प्लान समझ आ जाएगा। ये इमरान खान ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ये ज़रा सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ इस पर। सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है, ये इमरान खान कह रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई। मुझे और मेरी बीबी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकर्रियाँ करवाईं। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले लिए गए। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाया।
तोशा खाना में सज़ा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उसके खिलाफ केसेस खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा को फैदाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? जो मशरकी, अब सुनिएगा जरा, जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याह्या खान की ताकत ख़त्म हो जाती। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक़्तिदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने खुद भी बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले ये सुनिएगा, आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, उसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? बानी PTI से सहाफ़ी का सवाल। बानी PTI ने कुछ देर खामोश रहे और बोले, कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है, लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहाँ खड़ी है। कई जजेस, मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डीनोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सलार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याह्या ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याह्या मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा। आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, उतनी तगड़ी जमात कोई और नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी ज़ात का मसला नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है? शौकत खान हस्पताल से टेस्ट करवाएं। फिर उसके बाद छोटा सा दूसरा ट्वीट भी किया, आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, जिसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, उसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं आज सियासत में पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। नून लीग का मजीद जनाजा निकलेगा
जब कौम पर महंगाई की जाएगी। रूलिंग अशराफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका सारा पैसा बैरून मुल्क है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ अदलिया से ही है। 6 जजेस जो खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है। जजेस ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है तो ही मुल्क में सरमायाकारी आनी है। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। अब उसके बाद एक और ट्वीट मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने छोटी सी की। वो कहते हैं कि इमरान खान ने तो दो टोक अल्फाज में अपनी लाइन वाज़े कर दी है। अब बेहतर होगा कि तमाम हकीम सुकून करें और इंसाफियन अपना हदफ पहचान लें। इंसाफियन अपना हदफ पहचान लें। वो कहना ये चाहते हैं कि इंसाफियन नवाज शरीफ पर तनकीद करें, जरदारी पर करें, हुकूमत पर करें, जनरल आसिम मुनीर पर करें ख़ास तौर पे। ठीक हो गया ना, फौज पर ना करें। अब अगर कोई आर्मी चीफ पर तनकीद करता है, अभी इमरान खान ने ऐसी तैसी फेर दी है जनरल आसिम मुनीर की। अगर कोई फौज पर तनकीद, अगर कोई जनरल आसिम मुनीर पर आर्मी चीफ पर तनकीद करता है और साथ ही कहता है फौज तो हमारी है, अगली सांस में उन्होंने लिख दिया कि मैं जब जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ तो फिर मैं किसी से भी कर सकता हूँ। तो फिर वो जनरल आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि हाफिज साहब सीधी तरह से मेरे से बात करें, मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाएं, फिर आप ठीक हैं, फिर आप काबिल कबूल हैं, आप फिर साथ चल सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ही टारगेट करूँगा। तो ये आर्मी चीफ को टारगेट कौन करवा रहा है भाई? ये बातें जब हम कहते हैं ना, बहुत सारे कुछ अनासर को तकलीफ होती है, कुछ अनासर कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो बिल्कुल खुल के, अगर एक बंदा जो कैद में है, जो एक बंदा कैद में है, उसको मुगल शहजादों जैसी सहूलियात हैं, कैद इतनी मुगल शहजादों को भी नहीं थी, ठीक हो गया ना, इस तरह की सहूलियात हैं उनको कैद में, और वो सहूलियात भी रियासत से ले रहा है और रियासत की ऐसी तैसी भी फेर रहा है, तो फिर इतना पागल तो नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कौन है? इदारों के अंदर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौज के जर्नैल हो, मैं खुल के कह रहा हूं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आर्मी चीफ के खिलाफ इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक बगावत सी कैफियत है कि जहां पे इमरान खान के साथ आज भी इदारों के अंदर अनासर खड़े हैं। वो ब्यूरोक्रेसी है। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बावसूख जराए ने बताया है कि 10 बजे के बाद जनाब कोकेन भी इस्तेमाल करो और गप्पे भी हाँको और कुछ भी हो, आप बैठो और मजे मजे की, आप टीवी भी आपको दिखाएंगे और वो सारे दरवाजे बंद करके, तो ये उनको एक शाहाना तर्ज की जेल है जो इस तरह के तो अयाशी यूरोप की जेलों में भी नहीं है, इस तरह की अयाशी। और वो बंदा अयाशी भी स्टेट के खर्चे पे कर रहा है, कौमी खजाने को चूना लगा रहा है, 12 लाख रुपए उस पे लग रहे हैं। वो बकरे खा रहा है, वो देसी मुर्ग खा रहा है, देसी घी में बनवा के, और किचन स्पेशल और पता नहीं कितने सिक्योरिटी एहलकार और बादशाह मुअज़्ज़म बैठा है और ऐसी तैसी फेर रहा है हर किसी की, हुकूमत की भी और आर्मी चीफ की भी। अब इससे ज्यादा स्ट्रांग बंदा कोई हो सकता है? और साथ का एट ए टाइम बात भी मुझसे करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी फेरूंगा। फौज मेरी है लेकिन आसिम मुनीर की ऐसी तैसी फेरनी है। मुझे कुछ हुआ, मेरी बीवी को हुआ, आसिम मुनीर उधर से उन्होंने अली अमीन गंडापुर को गो हेड दे दिया कि जाओ कोर कमांडर के पास पूरी काबीना ले जाओ। ये हो क्या रहा है? कोर कमांडर के पास पूरी काबीना ले जाओ। कोर कमांडर अच्छा है, उसका आर्मी चीफ बुरा है। आर्मी अच्छी है, उसका आर्मी चीफ बुरा है। खुद कह रहे थे कि ये लोग जनरल बाजवा पर तनकीद करते हैं, नून लीग का और ये इन सियासी जमातों का, जब ये वज़ीर आज़म थे। जनरल बाजवा तो बहुत ही एक रिजिलियंस वाले आदमी हैं, सब्र वाले आदमी। अगर कोई और आदमी आर्मी चीफ होता तो इनकी ऐसी तैसी फेर देता। ये उससे डबल वाले हैं। जनरल बाजवा को किसी ने कभी जानवर नहीं कहा था, किसी ने कभी कोई यजीद नहीं कहा था, कभी किसी ने जनरल बाजवा को मीर सादिक, मीर जाफर नहीं कहा था। तो आपने तो इनको पता नहीं क्या क्या कहा है, और आप तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मेरी बीवी को टारगेट कर रहा है जनरल आसिम मुनीर। और अब उधर से भी डायरेक्ट इल्ज़ाम है, उधर से वो भी भेज दिया, पैगाम भी भेज दिया। अली अमीन गंडापुर साहब, वो खैर से शहद वाली सरकार, वो पूरी काबीना को साथ लेके टुर पे उधर ही जनाब, वहाँ कहाँ पर
वहाँ कोर कमांडर पेशावर कोर कमांडर हाउस, वहाँ पे काबीना का इजलास भी हुआ, वहाँ पे ये सारी, और उधर साथ ही अपने यूथियों को भी चूना लगा दिया कि गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मौत गुलामी से बेहतर है। एक ही वक्त में 6-6, 7-7 शिकार करने वाला इमरान खान, क्योंकि उसको पता है इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ने नहीं करनी। एक एक जो ट्वीट की है ना, मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊँ ना, आप यकीन करें कि उस ट्वीट की एक एक लाइन के अभी मैं बखिए उधेड़ के रख दूंगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा। लोग, ये जो यूथी हैं, वो मुझे गालियां देंगे, वो मुझे कहेंगे आप गलत कह रहे हो, इमरान खान ठीक कह रहा है। जो बंदा ये कहता है कि काबा के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, नाउज़ुबिल्ला, हमें वो काबा भी कबूल नहीं है, ये खुद कहते हैं, ठीक है ना। अब कल परसों मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि इमरान खान, जब आप कहते हैं कि ये फौज हमारी है, अगर आप ये कहेंगे तो फिर आप हमारे नहीं हैं। यहाँ तक एक बगावत और यहाँ तक एक बदमाशी आ गई है। वो इमरान खान को वली कह रहे हैं, वो इमरान खान को नबी कह रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई पूछना नहीं है, किसी ने भी किसी यूथिया ने सवाल नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वो बच्चा, जब उसने कंपैरिजन किया इमरान खान के वालदैन का और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन का, कि ये दो वालदैन खुशकिस्मत हैं, किसी ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। वो दावा अब नबूवत का भी कर देना, तो मैं कहता हूं कि फिर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस हद तक कौम यूथ बर्बाद हो चुकी है, इस हद तक कौम यूथ का अपर चैम्बर फारिग हो चुका है। ऐसे हालात में उसके लिए अपनी कौम यूथ को चूना लगाना बहुत ही आसान है, बल्कि आसान तरीन है। अब लोग कोशिश में लगे हैं, अली अमीन गंडापुर उसको लीड कर रहा है। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है और ये वक्त बताएगा इंशाअल्लाह। अली अमीन गंडापुर लीड कर रहा है इस सुलह के लिए। अब अगर वो सुलह करते हैं तो ये प्रेशर में आके करेंगे, और अगर वो बातचीत करते हैं तो वो प्रेशर में आके करेंगे। तो किधर गया 9 मई, किधर गए हमले, किधर गया हमें बताया गया यादगारों को तोड़ा गया, किधर गया MM आलम के जहाज को तोड़ा गया, शोहदा की कर्नल कैप्टन शेर खान के मुजस्मे को तोड़ा गया, किधर गया ISI के दफातर को आग लगाई गई, कोर कमांडर के दफातर को, कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई, और कोर कमांडर की शलवार दिखा के उसको आग में जलाया गया, सड़ाया गया, और फिर उसके बाद GHQ पे हमला हुआ, पता नहीं किसकी बेसिस की दीवारें गिराई गई, जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो इंडिया ने भी नहीं किया। हमें तो ये कहा गया कि ये काम तो इंडिया ने भी नहीं किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस उसके बाद होती हैं, कहते हैं कोई भूल में ना रहे। अब वही हमाद अजहर जो कहाँ छुपा हुआ था, वो ट्वीट भी कर रहा था, वो सब कुछ, वही हमाद अजहर बाहर आके तिक्के भून रहा है और तिक्के खा रहा है, और वो मज़े में है। बाकी भी लोग, तो फिर बाकी जो लोग कुछ गरीब लोग पड़े हैं, तो फिर उनको ही छोड़ दें। फिर क्या मिलिट्री इसमें ट्रायल करना और क्या वो करना। जजों की भी ऐसी तैसी, चीफ जस्टिस की भी फेरी है, आर्मी चीफ की भी फेरी है, और ये बंदा वो नहीं है जो लंदन बैठा हो। भाई हम कहते हैं ना, मेजर आदिल राजा अमेरिका में है, फलां मुईद पीरजादा अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई कनाडा में है, वहां से बैठ के ऐसी तैसी फेर रहा है। ये बंदा आज़ाद भी नहीं है। ये बंदा आप देखें, ये तारीख लिखेगी, मुअर्रिख लिखेगा ये सारी चीजें। ये बंदा ज़मान पार्क में या बनी गाला में, ये ऐसा नहीं है कि इस पे कोई मुकदमा ना हो। किसी पे एक मुर्गी चोरी की भी FIR हो ना, उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर ये कोई बोलेगा तो हम इसको गिरफ्तार करेंगे। ये इस तरीके से उस पर सैकड़ों FIR है। वो खुद कहते हैं 200 FIR है। 3-4 मुकदमात में वो कन्विक्ट है, मुजरिम है। वो इस वक्त अडियाला जेल में शाहाना जिंदगी बैठा जेल में है, और आर्मी चीफ की ऐसी तैसी फेर रहा है। इससे पावरफुल बंदा आपने कोई देखा? मैं कहता हूं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इससे ज्यादा पावरफुल बंदा नहीं होगा, क्योंकि जो जेल के अंदर बैठ के 3 दफा का इलेक्टेड वजीर आजम, वो जेल में कहता है मेरी बीवी बिस्तर मर्ग पे पड़ी है, मुझे बात करवा दें। उन्होंने कहा सॉरी, बात नहीं होगी। 2 घंटे के बाद आके बताते हैं आपकी बीवी इंतकाल कर गई है। ठीक हो गया ना। और वो बेटी से मुलाकात नहीं कर सकता था उसी एक जेल में रह के। यहाँ 7-8 बैरकें उनके कंट्रोल में है, 2 में रहो, 5 में चहलकदमी करो, ठीक है। और साथ ही आर्मी चीफ की भी ऐसी तैसी फेर दो। तो ये सिर्फ इमरान खान कर रहा है, उसके पीछे कोई नहीं है। ये जो कहता है, जो समझता है कि उसके पीछे कोई नहीं है, वो अहमकों की जन्नत में उल्टा लटका हुआ है। अब यह वीडियो देखें,
इंजॉय करते रहें। इमरान खान ही उनका प्रोजेक्ट था और वही उनके कपड़े उतार रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी जारी है। मरहूम फ़रात अली और मरहूमा फ़ातिमा बीबी के इसाले सवाब के लिए अतिया किया गया वाटर प्रोजेक्ट एक मस्जिद में मुकम्मल हुआ। फ़रात अली फ़ातिमा बीबी को अल्लाह जन्नत की आला मकाम अता करे। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोस्तों के तावन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी जारी है, जिसमें ऐसे इलाके जहां पर बसने वाले लोग नदी नालों और जोड़ों का पानी पीने पर मजबूर हैं, ऐसे बेआब इलाकों में पीने का साफ़ पानी फराहम किया जा रहा है। आज भी एक बेआब इलाका की मस्जिद में वाटर प्रोजेक्ट मरहूम फ़रात अली और मरहूमा फ़ातिमा बीबी के इसाले सवाब के लिए मुकम्मल किया गया। खुदावंद करीम अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा कर जन्नत फिरदौस अता फरमाएँ और मरहूमीन को माह रमज़ान के सदक़े कोसर से सैराब फरमाएँ। अब आप दुनिया में बसने वालों के अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन बेआब इलाकों के बाशिंदों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और दीराना मसला सिर्फ पानी है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की दिन रात और अनथक कोशिशों से ऐसे लोगों को साफ़ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है और ये सब कुछ ज़ियन न्यूज़ के व्यूअर्स और आप अहबाब के तावन से ही मुमकिन हो रहा है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन तमाम अहबाब की ममनून व मशकूर। इतना दे मेरे अल्लाह जो वसी दे दे मेरे अल्लाह जेती उसको अल्लाह पर मेरे अल्लाह सब को ओ खई मेरे अल्लाह शुक्र मेरे अल्लाह सब मुश्किल आसान की इतने मेरे अल्लाह। फ़रात अली फ़ातिमा बीबी को अल्लाह जन्नत की आला मकाम अता करे। अल्लाह इन्हें खानदान को तरक्की देवे, जो ये सिलसिला जो है जारी कीती रहे। इन्हें सारी मस्जिद भी टैंकी बोर टूटा लवाए ने, अल्लाह उन्होंने घर में खुश रखे। हम ज़फ़र नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मस्जिद का ये मसला हल किया। पानी का बहुत बड़ा मसला था, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी। हम घर से वज़ू करके आते थे, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और फ़ातिमा बीबी को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और उनके घर वालों को अजर अजीम अता फरमा। मस्जिद में पानी के वज़ू के पानी की किल्लत थी, हम घर से वज़ू कर के आते थे। अल्लाह ज़फ़र नकवी बहुत थे जिन्होंने हमारे पानी का इंतज़ाम किया है। अल्लाह ज़फ़र नकवी को बहुत ज़्यादा खुश रखे, इन्होंने सारा मसला हल किए। अल्लाह फ़रात अली और फ़ातिमा बीबी को जन्नतुल फिरदौस से आला मकाम अता फरमा। शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये काम सारे के लिए मुश्किल हल कर दिया। तकाफ वाले हुन भी तो 5-7 बंदे हिंदी रही तकाफ बैठे उनके देवी मसला ही। फ़रात अली और फ़ातिमा बीबी को अल्लाह सुबह जन्नतुल आला मकाम अता करे।